है यलीना हमजा को जान से मार देगी और उसको पता लग जाएगा कि हमजा एक हिंदुस्तानी है। इस फ्रेम में हम लोग देख सकते हैं कि जसकीरत को एक्चुअली में गिल्ट हो रहा है। अब गिल्ट किस बात का है, क्योंकि उसने पेरेंट्स के लिए बदला लिया है या किसी और का। इस फ्रेम में हम लोग देख सकते हैं और जब इनकी ऑडियो सुनते हैं तो हमको ये पता लगता है कि मेजर इकबाल को क्या पहले से ही पता था कि हमजा एक हिंदुस्तानी है और वो नाटक कर रहा है। गाइस वेलकम बैक टू TNT वॉच और आज हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं धुरंधर द रिवेंज के ट्रेलर को। मुझे बहुत सारी चीजें मिली है जो मुझे शेयर करनी है आपके साथ। मैंने इसका ट्रेलर रिव्यू ऑलरेडी डाल रखा है चैनल में, यू कैन गो एंड चेक इट आउट आफ्टर दिस वीडियो। बट बहुत सारी चीजें हैं, मेजर चीजें हैं जो हमको थोड़ी सी कवर करनी है इस वीडियो में, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं वीडियो को शुरू। और ट्रेलर की शुरुआत में हमको एक 24 सेकंड का शॉर्ट रिकैप दिखाया जाता है जो कि एकदम पूरा का पूरा इंस्टाग्राम रील या यूट्यूब शॉर्ट एडिट जैसा लगता हो, जैसे किसी फैनमेड ने बना रखा हो। और ये क्यों बना रखा है, ताकि टू अट्रैक्ट न्यू जनरेशन पीपल, मतलब आज के अगर आप लोग कहो तो जेनजी पीपल के लिए। और इसमें आपको देखने को मिलता है पिछले मूवीज में से कुछ शॉर्ट्स जो कि ये बताता है जैसे जैसे हमजा मुक्का मारता है तो उससे ये आइडेंटिफाई और ये एक कंक्लूजन निकल के आता है कि हमजा मुक्के मार मार के उस टाइमलाइन को खत्म कर चुका है, उस पोर्शन को खत्म कर चुका है और लास्ट में वो रहमान डकैत का नाम उसकी डायरी से काट देता है और हमको ये बता देते हैं 24 सेकंड में कि अब रहमान डकैत का चैप्टर खत्म हो चुका है और अब एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है। तो जैसे ही रिकैप खत्म होता है ट्रेलर हमको मोन्टाजेस दिखाना शुरू करता है और एक बहुत कोल्ड ओपनिंग देता है और ये बताता है और पीछे से एक वॉइस ओवर आता है कि रहमान डकैत की मौत के बाद बाहर सड़कों पे उधम मचा हुआ है, बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, गन फायरिंग हो रही है, लोग आग लगा रहे हैं, लोग पोस्टर फाड़ रहे हैं। और हम लोग इस फ्रेम में ये भी देख सकते हैं कि पीपल प्रोटेस्ट कर रहे हैं और रहमान डकैत मतलब रहमान बलोच और उज़ैर बलोच का जो फोटो लगा हुआ है उसको फाड़ दिया है, उस पर आग लगा दी है। और इस फ्रेम में हम लोग ये भी नोटिस कर सकते हैं कि हम लोग अरशद पप्पू को स्पॉट कर सकते हैं जो कि उसी पोस्टर को देख रहा है जो कि फट चुका है और जिसमें आग लगी हुई है। और उसके साथ हम लोग एक चीज और नोटिस कर सकते हैं कि अरशद पप्पू के साथ वही इंसान खड़ा है जो हमजा का एक अननोन स्पाई करके एक फ्रेंड है जो कि पूरे ट्रेलर और पूरी मूवी में होने वाला है। ये वही स्पाई अगर आपको याद ना हो जिसने हमजा को हेल्प करी थी पिछले फर्स्ट वाले पार्ट में, वो शादी से पहले उसने उसको ये बताया था कि वहां पे लोग आने वाले हैं, रहमान डकैत के बेटे को मारेंगे। तो ये वही इंसान है और हम इन दो लोगों को इस वाले फ्रेम में स्पॉट कर सकते हैं। जैसे जैसे ट्रेलर आगे बढ़ता है हम लोग इस टाइम स्टैम्प या इस फ्रेम में ये देख सकते हैं कि एक इंसान ने एक बूट्स पहन रखे हैं, लेकिन हम लोग अगर ध्यान से देखें तो ये कोई नॉर्मल बूट्स नहीं है, ये बैलेंसिया के कॉम्बैट स्ट्राइक 20 mm बूट्स है जो कि यूजुअली आर्मी लोग पहनते हैं, जो कि ट्रेंड हो रखे होते हैं और जिनको कॉम्बैट में जाना होता है। और जहां से देख के ये समझ आ रहा है कि ये मोस्ट प्रोबेबली रणवीर सिंह AKA हमजा ही होगा जो कि एक कॉम्बैट और एक एक्शन सीक्वेंस में हमको देखने को मिलेगा। इस फ्रेम में अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हमजा और उसका वही सीक्रेट फ्रेंड जो मैंने आपको पहले इस वीडियो में बताया वो लोग कहीं पे जा रहे हैं गाड़ी में। इस फ्रेम को देख के ये समझ आ ही रहा है कि ये फ्रेम तभी का होगा, ये उसके बाद का होगा कि जब उज़ैर बलोच मर गया होगा और जब उसकी डेथ हो गई होगी, क्योंकि हमको हमजा के साथ उज़ैर बलोच अब नहीं दिख रहा है। तो ये वही मोस्ट प्रोबेबली वही सीन होगा। अगर हम लोग अब ध्यान से देखें तो इस फ्रेम में ये भी समझ आ रहा है कि हमजा अब लियारी में किंग कर रहा है, रूल कर रहा है। और उसके जब फ्रेम ये शिफ्ट होता है उसके नेक्स्ट वाला तो हम ये लोग ये देख सकते हैं कि और इसकी लोकेशन देख के ये समझ आ रहा है कि ये मोस्ट प्रोबेबली बलोचिस्तान जा रहे हैं, जैसे पिछली बार रहमान डकैत गया था मतलब रहमान बलोच, और वहां पे उसका जो वो डांस वायरल हुआ था, ये लोग वहीं पे जा रहे हैं असला उठाने के लिए या और कोई काम करने के लिए। तो इन कुछ फ्रेम से हम लोग अगर ध्यान से देखें तो हमको ये दिखता है ट्रेलर में कि जसकीरत सिंह रांगी किसी चीज की ट्रेनिंग कर रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये वही ट्रेनिंग सेशन होगा जो कि इसको ऑपरेशन धुरंधर से पहले ट्रेनिंग करवाई जा रही है, उसको ट्रेन करा जा रहा है ऑपरेशन धुरंधर के लिए कि कैसे वो उसके बाद पाकिस्तान में जाएगा और अपना ऑपरेशन अपना मिशन कंप्लीट करेगा। तो हम लोग कुछ फ्रेम हम लोग कुछ सीन्स देख सकते हैं हमजा के, जिसे वो अपनी टीममेट्स के साथ लड़ाई की प्रैक्टिस कर रहा है, वो गन शूटिंग की प्रैक्टिस कर रहा है। तो ये वही सीन होगा ऑपरेशन धुरंधर से पहले कर रहा है। इस फ्रेम को अगर आप ध्यान से देखो तो एक इंसान के पीछे की टी शर्ट में लिखा हुआ है बलिदान, अगर आप जसकीरत के टी शर्ट में देखो तो एक लोगो बना हुआ है। और अगर आपको इस लोगो के बारे में नहीं पता तो मैं बताता हूँ, ये लोगो का नाम है ग्रेटेस्ट पैरा स्पेशल फोर्सेस, मतलब ये एक बैज होता है जो कि उन्हीं लोगों को मिलता है, उन्हीं कमांडोज को मिलता है जो कि बहुत ही रिगरस और बहुत ही एक्सट्रीम ट्रेनिंग हार्डकोर ट्रेनिंग को कंप्लीट करते हैं।
तो जैसे ही ट्रेलर संजय दत्त को इंट्रोड्यूस करवाता है तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये वही सीन है, ये एक नया एम्बुलेंस वाला सीन है जो कि अभी रिसेंटली लीक्स निकल के आए थे कि इन लोगों ने वापसी रीशूट या एक नया सीन शूट करा है इसके लिए सेपरेटली। तो हमको यही सीन हमको ट्रेलर में दिखाया जाता है, जिसको मुझे तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ये लोग इसको ट्रेलर में दिखा देंगे। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा एक नया फ्रेम जब ये शिफ्ट होता है, जब अगला फ्रेम शिफ्ट होता है तो हमको एक न्यू फुटेज वापसी देखने को मिलती है जहाँ पे वो मिसाइलें फोड़ रहा होता है, लोगों को मार रहा होता है। तो ये भी बता दूं कि ये भी एक न्यू फुटेज थी जो कि इन लोगों ने रिसेंटली नई शूट करी थी। तो इन लोगों ने जितने भी संजय दत्त के जो शॉट्स दिखा रखे हैं वो सारे नए शॉट्स हैं जो कि रिसेंटली शूट हुए थे, कोई भी पुराने वाला नहीं है। जिससे ये पता लगता है कि ये लोग बहुत सारा कंटेंट बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और जब ये सीन चल रहे होते हैं तो ये वही सीन होंगे, ये वही फ्रेम्स होंगे, ये वही टाइम होगा जब असलम हमजा के कंट्रोल में होगा। आप इस उज़ैर बलोच वाले सीन को देखो जहाँ पे ऐसा लगता है कि उज़ैर किसी को एक ब्रूटली मार रहा है, जिसको देख के ये लगता है कि बहुत ही ज्यादा सीरियस है और एक रिवेंज की तरह उस बंदे की ऐसी तैसी कर दिया और उसके सर के साथ उसको पिचकार रहा है, उसके साथ फुटबॉल जैसा टाइप खेल रहा है। तो ये मोस्ट प्रोबेबली कोई एक नॉर्मल आर्म किलिंग नहीं होगी, ये बहुत ज्यादा एक ब्रूटल रिवेंज होगा जो कि मोस्ट प्रोबेबली ये बंदा मतलब उज़ैर अरशद पप्पू को ही मार रहा होगा इस फ्रेम को देख के। और इस फ्रेम में अगर आप ये ध्यान से देखो तो उस उज़ैर के पीछे जितने भी लोग खड़े हुए वो बहुत शॉक्ड है। तो ये जो सारी चीजें होंगी, जो ये इंसिडेंट होगा, ये बहुत ही ज्यादा जल्दी और बहुत ही ज्यादा एकदम रैपिड में होगा, जहां पे हमको ये पता लगेगा कि उज़ैर बलोच अरशद पप्पू से बदला लेता है और उसको जान से मार देता है बहुत ही ज्यादा ब्रूटली। तो अब सीन आता है मेजर इकबाल का। जैसे ही ट्रेलर शिफ्ट करता है अपने फ्रेम मेजर इकबाल पे, उसका एक वॉइस ओवर आता है और वो वॉइस ओवर में ये बोलता है कि इससे पहले मेजर इकबाल ने हिंदुस्तानियों का गला काट के उसको लटकाया था और अब वो वापसी एक हिंदुस्तानी का गला काटेगा और उसको लटकाएगा। तो इस वॉइस ओवर से ये समझ आ रहा है कि मेजर इकबाल को पता लग चुका है कि हमजा एक हिंदुस्तानी है और वो उसके साथ एक बिट्रेयल खेल रहा था। मेजर इकबाल उसको नहीं छोड़ेगा और उसका गला काटेगा और इसको एक लटकाएगा, जहां पे इसका भी एक बहुत बड़ा फाइटिंग सीक्वेंस हमको देखने को मिलेगा मूवी में। हमको पता है मेजर इकबाल और हमजा का एक बहुत बड़ा चौड़ा एक एंडिंग सीक्वेंस, एक क्लाइमैक्स हमको देखने को मिलेगा कि कैसे हमजा मेजर इकबाल को खत्म करने वाला है। तो ये सीन, ये फ्रेम्स इसको ये जस्टिफाई करते हैं कि अब मेजर इकबाल को पता लग चुका है कि हमजा कौन है और अब वो अपना रिवेंज भी वापसी लेगा। अब आते हैं जसकीरत सिंह रांगी की यंग फाइटिंग सीक्वेंस के ऊपर। तो पूरे ट्रेलर में से मैंने जितने भी उसके स्क्रीनशॉट्स थे वो निकाल लिए हैं, तो आपको दिखते रहेंगे और मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो थोड़ा सा हमको फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा, मतलब धुरंधर 1 में, जहाँ पे हमको ये भी देखने को मिलता है कुछ बहुत छोटे छोटे ग्लिम्स हमको देखने को मिलते हैं, जहाँ पे किसी ने उसके जसकीरत के पेरेंट्स को बहुत ही ब्रूटली मारा था और उसके फादर को फांसी से लटकाया था। तो ये वही जगह होगी, ये वही घर होगा जहाँ पे हमारा जसकीरत सिंह रांगी जाता है अब उसके पेरेंट्स का रिवेंज लेने। अगर हम लोग ध्यान से देखें, जो वो रिवेंज लेने जाता है तो जब अगर हम लोग रणवीर सिंह को देखते हैं तो वो बहुत ही छोटा दिखता है, कोई बड़ा इंसान नहीं लगता, वो कम से कम तो 18 से 20 साल जितना लगता है, मतलब वो बहुत ज़्यादा यंग है। और अगर हम लोग जितनी भी फाइटिंग सीक्वेंस हम लोग देख रहे हैं तो हमको ये और समझ आ रहा है कि ये कोई और लोकेशन नहीं, ये एक हवेली जैसा घर है जहाँ पे इससे एक दिन पहले ही यहाँ पे कोई शादी का फंक्शन हो रखा होता है। इसलिए हमको टीजर में भी, धुरंधर 2 के टीजर में हमको ये भी दिखाया जाता है कि कोई शादी वाले सीक्वेंस और शादी वाले फ्रेम में ये लोगों को ब्रूटली मार रहा है, आग लगा रहा है। और हम लोग और एक चीज और नोटिस कर सकते हैं, ये पूरे घर में घूम घूम के हर एक को अलग अलग जगह मारता है। जैसे कि हम लोगों को इस वाले ट्रेलर में भी अलग अलग फाइटिंग सीक्वेंसेस अलग अलग लोकेशंस में देखने को मिल रहे हैं उसी घर के अंदर, जैसे लॉन, स्टेयर्स, रूम, छत। तो ये पता लग रहा है कि वो उसी घर के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, जैसे पुराने टाइम में एक हवेली जैसे घर जैसे जो भी आज भी एग्जिस्ट करते हैं। तो ये उसी के अराउंड भी उन लोगों को मार रहा है, ढूंढ ढूंढ के मार रहा है, ब्रूटली मार रहा है। जहाँ पे ऑलमोस्ट आपको पता है मूवी 4 घंटे की होने वाली है, तो इसका बहुत ही बड़ा एक एक्शन पैक्ड सीक्वेंस हमको देखने को मिलेगा कि वो कैसे अपने पेरेंट्स के लिए रिवेंज लेता है। ये ट्रेलर में जो ये वाला फ्रेम है, जो ये वाला सीन है, ये बहुत ज्यादा अटेंशन ग्रैब करता है और इसकी थ्योरीज हमें ऑलरेडी हमारे सामने आ चुकी थी। तो अगर आप लोगों को नहीं मालूम तो मैं वापसी बता देता हूँ। तो ये थ्योरी में ये जो सीन है, इस फ्रेम है, तो हमको इसमें ये दिखता है कि यलीना ने बंदूक पकड़ रखी है और वो रो रही है, बहुत ही इमोशनली डैमेज हो रखी है और वो ऐसा लग रहा है किसी अपने वाले को ही उसके आगे गन पॉइंट कर रखी है। तो इसकी थ्योरी ये निकल के आई थी कि
एक सॉन्ग था गहरा हुआ पिछले वाले पार्ट से, तो उसमें एक लाइंस थी जो मैं आपको बताने वाला हूँ। वो लाइंस ये थी कि तेरी मोहब्बत में जलना भी है और तुझसे बच के ही चलना भी है, कुछ रंग अपना बदलना भी है, मैंने ढलना तेरे रंग में है सदा, तू चांद है एक धड़कता हुआ, चोरी से मुझको ही तकता हुआ, सीने से लग के चमकता हुआ, मेरी जन्नत का रस्ता। तो इस ये जो लिरिक्स है इसे ये समझ आया था जो हमजा की जो डेथ होगी वो यलीना ही करेगी, मतलब यलीना को पता लग जाएगा कि हमजा एक हिंदुस्तानी है। तो ये सीन ये जस्टिफाई करता है कि ये वही सीन होगा जहाँ पे यलीना को पता लग जाएगा और वो उसको अब गोली से उड़ाने वाली है। लेकिन जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है, जहाँ तक मैंने चीज़ें पढ़ी है, मैं ये बता सकता हूँ कि ये सीन शायद वो हो ही ना। ये चीज ऑलरेडी इंटरनेट पे निकल चुकी थी और मेकर्स को पता है कि लोगों को टीज कैसे करना है, और ये बहुत ही प्रेडिक्टेबल हो जाएगा अगर इन लोगों ने ये सारी चीजें उसमें मूवी में डाल दी और बता दिया कि भाई हाँ ये वही सीन था जहाँ पे हमजा की डेथ हो जाती है। तो ये मोस्ट प्रोबेबली ये वो नहीं होगा। तो इसकी अलग थ्योरी है जो कि हम लोग अगले फ्रेम में बात करने वाले हैं। ये फ्रेम देखो, ये सीन देखो, ये पर्सनली मुझे वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सीन ऑफ फ्रेम्स में से एक लगा पूरे के पूरे ट्रेलर में। यही था एक सीन जिसने मेरी अटेंशन ग्रैब करी और मैं ये सोचने में लग गया कि भाई ये कौन सा सीन होगा, ये किससे दूज के आ रहा होगा कि वो अब यहाँ पे खड़ा हुआ है। तुम देखो भाई, यू कैन फील द ऑरा ऑफ हमजा, जसकीरत सिंह रांगी, रणवीर सिंह, उसके पीछे जो रेड लाइटनिंग है, बारिश जो हो रही है। और इसकी भी एक थ्योरी सामने आई है कि ये वही टाइम होगा जब इसने खानानी ब्रदर्स को छत से फेंक के मारा होगा जान से। और इससे पहले जो हमने यलीना वाली जो थ्योरी को डिकोड करा था, तो इसमें यह भी हो सकता है जो कि मैं बता रहा हूं कि शायद यलीना हमजा को ना मारे और शायद हमजा यलीना को मार दे। तो ये थी एक बहुत बड़ी थ्योरी जो सामने आ रही है और जो मेरा पर्सनल ऐसा मानना है कि यलीना का तो पता नहीं कि वो हमजा को मारेगी नहीं मारेगी, लेकिन यलीना को ये तो पता लग ही जाएगा कि हमजा एक हिंदुस्तानी है। एक पॉइंट पे आके जब उसको पता लगना शुरू हो जाएगा, जब उसको थोड़ा शक मर जाएगा और जब उसको कंफर्म्ड एक्चुअली जब बाद में पता लग जाएगा कि हाँ भाई हमजा हिंदुस्तानी है, तो वो ऑफिशियली उसको मारने जा ही रही होगी, लेकिन उससे पहले हमजा यलीना को मार देगा। ये मेरी थ्योरी है। अब ट्रेलर में ना कुछ फ्रेम्स और कुछ सीन्स आते हैं जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी लगे और बहुत ज़्यादा चुप भी रहते हैं आंखों में। तो मैं थोड़े से आपको बताता हूँ, स्क्रीन पे आपको ऑफ कोर्स दिख ही रहा होगा। तो अगर आप लोग इस फ्रेम्स को ध्यान से देखो, इन सीन्स को ध्यान से देखो, तो आपको थोड़ा सा आर्टिफिशियल फील होगा और जो धुरंधर का जितना भी ग्रिटी टोन है उससे थोड़ा सा अलग लगेगा। मैं बताता हूँ क्यों। जो कि धुरंधर 1 की जो शूटिंग हुई थी वो थाईलैंड में जो उन लोगों ने एक सेट बनाया था और वहाँ पे हुई थी, तो वहाँ पे उन लोगों ने लाइटिंग डाल के बहुत अच्छा सा सेट बनाया था। लेकिन अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये इन लोगों ने एक बहुत ही एक फाइटिंग बड़ा एक्शन सीक्वेंस बना रखा है जो कि सुबह सुबह आपको मूवी में देखने को मिलेगा कि वहाँ पे सुबह हो रखी है और उसके कलर के हिसाब से लोगों ने फाइटिंग सीक्वेंस बना रखा है। लेकिन अगर हम लोग ध्यान से देखें, उन लोगों ने लाइटिंग इतनी डाल दी है सेट्स में कि जहाँ पे आपको हमजा डिटैच्ड फील होगा सेट से। इसलिए अगर आप ऐसे सीन्स और ये वाले जो जिसमें ऐसा लगता है जिसमें सैचुरेशन बढ़ गई है, थोड़ा ऑरेंज जो फील आ रहा है, उसमें डेफिनेटली ये फील होता है कि थोड़ा सा आर्टिफिशियल लग रहा है और कोई सेट में शूटिंग हो रही है। तो इसको इन लोगों ने अच्छी तरीके से ब्लेंड नहीं कर रखा है क्योंकि ट्रेलर में मुझे पता लग रहा है और मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स भी इसके बारे में पढ़े, तो ये थोड़ा सा मेरे लिए थोड़ा मिसमैच हो रहा है यहाँ पे। मुझे इसको ये और ब्लेंड इन कर सकता है, अभी मूवी आने में कुछ टाइम है, बट मुझे ऐसा लगता है कि फाइनलाइज हो चुकी है अब सब। तो हमको थोड़ा सा शायद डिटैच फील हो हमजा और थोड़ा सा आर्टिफिशियल लगे। जो लास्ट चीज है वो है जब हमारा ये ट्रेलर खत्म होता है तो आरमाधवन और जसकीरत सिंह रांगी मतलब हमजा एक चीज बोलते हैं, वो होती है हौसला ईंधन बदला, जिसमें से लोगों बहुत सारे लोग ईंधन के बारे में सर्च कर रहे हैं, जान रहे हैं कि ये है क्या। इसका कोई भी कॉन्टेक्स्ट नहीं दे रखा है क्योंकि तो ईंधन का मतलब फ्यूल होता है जो कि गूगल बता रहा है। तो एक तरीके से ये लोग बोलना चाह रहे हैं कि हौसला फ्यूल बदला। तो इसके ऊपर एक बहुत बड़ी थ्योरी हो सकती है जो कि शायद हमको मूवी में ही देखने को मिले और वो लोग ये भी बताए भी कि हाँ भाई इसका मतलब ये है, कोई सीन को जस्टिफाई करके या उसको कोई कंपनी देके, तो शायद वहाँ पे एक सेपरेटली उसका कोई सीन होगा। तो यही थी कुछ डिटेल्स जो मैंने इस ट्रेलर के ब्रेकडाउन से निकाली। इसमें से थोड़ा सा निकाला है, एक फ्रेम्स हर फ्रेम चेक करके दिखाए और देखे ध्यान से और फिर आपको एक स्क्रिप्ट बना के आपको बताया। बाकी अगर आपको थोड़ी सी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलना, शेयर कर दो अपने फैंस के साथ, सब्सक्राइब कर दो TNT वॉच को ऐसे ही ब्रेकडाउन्स के लिए। बाकी मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, रिव्यू में या ब्रेकडाउन रिव्यू में। तब तक देखते रहिए दी वन एंड ओनली TNT वॉच।